नवरात्रि का पावन पर्व बस आने ही वाला है। पूरा घर तैयारियों में जुटा है, लेकिन इस बार त्योहार की रौनक के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा भी पसरा हुआ है। मंगल, जो हमेशा इस घर की खुशियों और परंपराओं को सहेजती आई है, इस बार भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। वह पूजा का सामान लेने के लिए घर से बाहर जाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी सौम्या बीच में आकर उसे रोक देती है। सौम्या का चेहरा तिरस्कार और अहंकार से भरा हुआ है। वह मंगल को रोकते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है, अब तुम और कितनी बेइज्जती कराओगी मंगल? पहले ही तुम्हारी वजह से घर की इतनी बदनामी हो चुकी है और अब बाहर जाकर और मजाक बनवाओगी? मंगल सौम्या की बातों को नजरअंदाज करती हुई दृढ़ता से जवाब देती है, मैं बेइज्जती कराने नहीं जा रही सौम्या। मैं तो बस नवरात्रि की पूजा के लिए सामान लेने जा रही हूं। ये इस घर की परंपरा है और मैं इसे निभाना चाहती हूं। लेकिन सौम्या की आंखों में क्रूरता झलकती है। वह ठहाका लगाते हुए जवाब देती है, परंपराएं घर की असली बहू निभाती हैं मंगल, और असली बहू अब मैं हूं, तुम नहीं। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। पूजा मैं करूंगी, क्योंकि अब यह अधिकार सिर्फ मेरा है। मंगल का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि सौम्या उसे हर हाल में नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या सचमुच सौम्या इस घर की असली बहू है? मंगल जानती है कि उसने कभी इस परिवार के खिलाफ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वह अब पराई बना दी गई है। मंगल की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं देती। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन उसका आत्मसम्मान और शक्ति उसे हार मानने नहीं देती। वह शांत स्वर में कहती है, सौम्या, बहू बनने से पहले इंसान बनना सीखो। जो परंपराएं हम निभाते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें अपने अहंकार का शिकार बनाना चाहिए। पूजा की तैयारियां पूरी हो जाती हैं और घर में भव्य नवरात्रि स्थापना होती है। सौम्या बड़ी शान से पूजा करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह दीपक जलाने की कोशिश करती है, अचानक से हवा का तेज झोंका आता है और दिया बुझ जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। बुजुर्ग दादी की आंखों में चिंता झलकती है। वह धीमे स्वर में कहती हैं, यह तो अशुभ संकेत है। मां लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से की जाए। सौम्या बार बार दिया जलाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार हवा उसे बुझा देती है। घर के सभी लोग हैरानी से यह दृश्य देख रहे हैं। उसी समय मंगल अपने कमरे के कोने में खड़ी मां दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही होती है। उसकी आंखों में श्रद्धा और समर्पण झलक रहा होता है। अचानक से मंदिर में रखे दीपक में खुद ब खुद ज्योति जल उठती है। पूरे घर में एक दिव्य आभा फैल जाती है। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। सौम्या हतप्रभ रह जाती है। तभी आदित्य की मां आगे बढ़कर कहती हैं, यह संकेत साफ है। मां दुर्गा ने खुद निर्णय ले लिया है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने वाली मंगल ही इस घर की असली बहू है। इस घटना के बाद आदित्य के मन में भी सवाल उठने लगते हैं। क्या उसने सचमुच गलत इंसान को अपनी पत्नी मान लिया है? क्या मंगल को अपनी जिंदगी से निकालकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी? आगे आने वाले एपिसोड्स में इस कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। क्या मंगल को उसका सम्मान वापस मिलेगा? क्या सौम्या अपनी चालों में कामयाब होगी, या मां दुर्गा का आशीर्वाद एक बार फिर मंगल की तकदीर बदल देगा? देखते रहिए मंगल लक्ष्मी, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।